गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग अपने लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पैराग्राफ नंबर 10 तक का अध्ययन किए थे, जिसमें पाए थे कि राइटर की दादी माँ में एक परिवर्तन आता है। वो ढोल उठाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा बजाती हैं, यहाँ तक कि लेखक और उनके परिवार वालों को उन्हें इस कार्य को करने से रोकना पड़ता है। आइए हम लोग देखें कि पैराग्राफ नंबर 10 में क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई, अर्थात पाया गया कि वो बीमार हो चुकी हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी माँ, थॉट डिफरेंटली, वो कुछ और ही सोच रही थी। अर्थात यद्यपि डॉक्टर ने बताया कि हल्का बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी माँ का कहना था कि ऐसा नहीं है, अर्थात बुखार ठीक होने वाला नहीं है। फिर क्या कहते हैं राइटर, शी टोल्ड अस, उनकी दादी माँ उन्हें बताती हैं, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंतिम समय आ चुका है। फिर वो कहती हैं, शी सेड दैट, वो कहती हैं कि सिंस, जैसा कि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, जब उनके जीवन के अंतिम चैप्टर का कुछ समय बचा हुआ है तो वो प्रार्थना करना भूल गई हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो कहती हैं इसलिए वो अब और थोड़ा भी समय हम लोगों से बात करने में बर्बाद नहीं करेंगे। अर्थात इस पैराग्राफ में राइटर बताता है कि सुबह हम लोग देखते हैं कि उनकी दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं। जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर बताता है कि उन्हें हल्का बुखार है और जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन राइटर की दादी माँ कहती हैं कि ऐसा नहीं है, उनका अंतिम समय करीब आ चुका है, और जैसा कि मेरा अंतिम समय चल रहा है और मैं इस समय प्रेयर करना भूल गई हूँ, जो कि पूरे जीवन में प्रेयर करती रही, लेकिन अंतिम समय में प्रेयर करना भूल गई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी, बल्कि मैं प्रेयर करूँगी। फिर आगे क्या होता है हम लोग देखें अब इस लेसन के अगले पैराग्राफ में। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, अर्थात हम लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप बीमार हैं, आप आराम कीजिए। बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को, अर्थात हमारी बातों को ध्यान नहीं दी, उन्हें जो मन में आ रहा था वही वो की। सी ले पीसफुली इन बेड, वो शांतिपूर्वक बेड में लेट गईं, प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगीं, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माले का जाप करने लगीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम लोग शक कर सकें, हमें इस बात का एहसास हो सके, हर लिप्स, उनकी ओठ, स्टॉप्ड मूविंग, चलने बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला था वो उनके निर्जीव पड़े हुए उंगलियों से गिर गए। अ पीसफुल pallor spread on her face, and we knew that she was dead. उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया और हम समझ गए कि वो मर चुकी हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें बस यही है कि राइटर की दादी माँ अंतिम समय में प्रेयर करना चाहती हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हें प्रेयर करने से रोका जाता है, लेकिन वो मानती नहीं, वो प्रेयर करती हैं। अभी राइटर के परिवार वालों को, राइटर को कोई शक हो उससे पहले ही
इनके हाथों से जो माला था वो गिर जाता है और वो प्रेयर करने बंद भी कर देती हैं और उनका डेथ हो जाता है। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। हम लोग इसके आगे क्या होता है इसका अध्ययन अपने अगले क्लास में करेंगे और अगले क्लास में इस स्टोरी को कंप्लीट भी करेंगे। अतः आज के लिए धन्यवाद।